दुश्मनों को छोड़कर सभी के लिए खुला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। ईरान के विदेश मंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये रास्ता जहाजों के गुजरने के लिए खुला है, लेकिन दुश्मनों के लिए बंद ही रहेगा। अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से भारत समेत कई देशों के जहाज कच्चा तेल और गैस लेकर गुजरते हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मुज उनके दुश्मनों को छोड़कर सभी के लिए खुला है। अहम बात यह भी है कि ईरान ने भारत के 2 जहाजों को जाने का रास्ता दिया है। अब्बास अरागची ने MS नाउ से बात करते हुए कहा कि रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि असल में ये केवल उन टैंकरों और जहाज़ों के लिए बंद है जो हमारे दुश्मनों के हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये आराम से गुजरने का रास्ता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों से हॉर्मुज को खुला रखने के लिए युद्धपोत भेजने की मांग की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन देशों के साथ बातचीत कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जिससे वो इस रास्ते की निगरानी करने वाले गठबंधन में शामिल हो सके। इस रास्ते से आमतौर पर दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। अरागची ने इंटरव्यू के दौरान अमेरिका पर UAE में अटैक का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने UAE के 2 जगहों रास अल खैमा और दुबई के बहुत करीब स्थित एक दूसरी जगह से कम दूरी वाली तोपों का इस्तेमाल करके खर्ग द्वीप और अबू मूसा द्वीप पर हमला किया। उन्होंने इस कार्रवाई को खतरनाक बताया और कहा कि ईरान सावधानी बरतने की पूरी कोशिश करेगा जिससे वहां किसी भी आबादी वाले इलाके पर हमला ना हो। एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद दुनिया के कई देशों के जहाज अटक गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत के 2 जहाजों को रास्ता मिल गया है। भारत का शिवालिक जहाज करीब 45,000 मीट्रिक टन रसोई गैस यानी LPG लेकर सुरक्षित गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया है। वहीं शिवालिक के बाद आज नंदा देवी और जग लाडकी जहाज भी भारत पहुंच रहे हैं। मौजूदा हालात में ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि लाल सागर और ईरान के आसपास के समुद्री इलाकों में लगातार तनाव और अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे माहौल में इतने बड़े जहाज का सुरक्षित भारत पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय कूटनीति और शिपिंग कंपनियों के साथ बेहतर तालमेल की वजह से ये संभव हो पाया। इससे न केवल देश में गैस की सप्लाई सुचारू होने में मदद मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच भारत को एक बड़ी रणनीतिक राहत भी मिली है।